तो यहाँ क्या है, हिंद महासागर। हिंद महासागर। जय हिंद। हिंद महासागर कौन सा है? हिंद महासागर। तो यहाँ देखो, एकमात्र ऐसा देश जिसके नाम पर किसी महासागर का नाम पड़ा है वो है हिंद महासागर, जो हिंदुस्तान के नाम पर पड़ा है। हाँ। तो हिंदुस्तान किसका नाम? भारत का ही है ना। तो यहाँ तुमने ये जाना। अब यहाँ से देखो 2-4 क्वेश्चन याद रखने हैं, ठीक है। एक, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा? राजस्थान। तो राजस्थान जो है ये रेगिस्तान इलाका है। तो राजस्थान का सबसे बड़ा जो रेगिस्तान है उसका नाम क्या है? राजस्थान। थार रेगिस्तान, ठीक है। सबसे छोटा क्षेत्रफल में बात करोगे तो गोवा। गोवा। और जनसंख्या में सबसे बड़ी बात करें तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। और जनसंख्या में ही सबसे कम बात करोगे तो क्या हो जाएगा? सिक्किम। क्या हो जाएगा? सिक्किम। तो सिक्किम आसपास इधर पड़ता है। चलो, सिक्किम सबसे कम जनसंख्या सिक्किम में, सबसे छोटा क्षेत्रफल गोवा का, देखो छोटा है, और सबसे बड़ा क्षेत्रफल राजस्थान। इन 4 में से एक क्वेश्चन आएगा। आगे चलते हैं। तो भारत में सबसे पहले जनगणना करवाने की शर्त रखी गई कि करवाई जाए जनगणना। आखिर जानना तो चाहिए लोग कितने बसते हैं। तो वो लॉर्ड मेयो थे। उस समय लॉर्ड का शासन चलता था पूरे देश में, भारत देश में। तो लॉर्ड मेयो थे। तो लॉर्ड मेयो ने करवाया सबसे पहले 1872 में। क्या करवाया? जनगणना तो हुआ लेकिन पूरा क्लियर नहीं हो पाया कि आखिर जनगणना कैसा हुआ। तो सबसे पहले प्रयास किसने किया? लॉर्ड मेयो ने। और ये तुम्हारा 10th में आएगा, कंपटीशन में भी आता है। कब? 1872 में। फिर आया कि नहीं यार, पूरे भारत की जनगणना करवाई जाए। तो संपूर्ण भारत यानी कि पूर्ण रूप से जो जनगणना करवाया गया। फिर रिपन आया उस समय, लॉर्ड रिपन ने 1881 में कराया, ठीक है। और इसी समय से अब जनगणना होते ही चल रही है, ठीक है, होते ही चल रहा है। तो 1881 से जनगणना स्टार्ट हुआ और होते ही चल रहा है, यानी कि इस समय से कराते ही जा रहे हैं। अब इसमें देखो, ये जनगणना तो हो रहा था। जनगणना में क्या हो रहा था? हर बार जनसंख्या वृद्धि हो रहा था ना। एक ऐसा भी दौर आया, क्या आ गया था? कोरोना। देखे हो ना तुम सब भी। एक ऐसा भी दौर आया जहां पे कोरेला बीमारी जो होता है ये फैलने लगा था। कोरला बोलते हैं उसको, जो कि पानी के पॉल्यूशन से होता है। जैसे अभी तुम देखोगे सबसे अधिक अभी कौन सी बीमारी फैल रही है? टाइफाइड हो रहा है लोगों को, अभी मलेरिया हो रहा होगा, अब कुछ दिन बाद डेंगू स्टार्ट होगा। मुझे भी होता है ना डेंगू अगली बार, कब? दशहरा में, जो मेला देखने गए तो वहां से और बीमार पड़ गए। तो अभी मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, यही सब बीमारी फैलता है। तो इसमें क्या हुआ कि जनसंख्या तो बढ़ते ही जा रहा था, बढ़ते जा रहा था। तो ऐसी कोई बीमारी आ गई थी। ये था 1921 का दौर। उन्होंने देखा कि 1921 में क्या हुआ कि भारत में महान विभाजन आ गया। इस समय जनसंख्या बढ़ने की जगह घट गई। क्या हो गया? घट गया। यानी कि एक रुक गई, ऐसा हो गया ना। जनसंख्या बहुत घट गई। बोलते हैं जनसंख्या तो बढ़ रहा था, ये जनसंख्या घट कैसे गई? जनगणना अच्छे से करवाई गई, फिर भी घट गई थी। तो इसलिए इसको कहा गया महान विभाजन वर्ष। जैसे कोरोना आ गया, कोरोना में क्या हुआ? बहुत सारे लोग मर गए। तो ऐसे क्या है, बीमारियां आती रहती है। तो वही हुआ था, महान विभाजन वर्ष कहा जाता है। और ये क्वेश्चंस बार बार पूछा जाता है हमें, समझ आया क्यों हुआ ये? फिर एक और, फिर जनगणना होते रहे, फिर जनसंख्या बढ़ते गई। फिर एक दौर आया 1951 का। इसमें लघु विभाजन हुआ। यहाँ पे क्या हुआ? छोटा सा परिवर्तन आया। जनसंख्या जो बढ़ रहा था छोटा सा घट गया, यानी कि स्थिर हो गया यहाँ पे। इसलिए लघु विभाजन कहते हैं इसे। 1951 का एक याद रहेगा। आजादी के बाद भी ऐसा हुआ था कि हाँ, आजादी के बाद लघु विभाजन हुआ। इससे पहले हुआ कि हाँ, महान विभाजन हुआ 1921 में। ये 2 याद रखना है, इसलिए रेड लाइन है, ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद जनगणना हमेशा होते रहा, प्रत्येक 10 वर्ष में कराई जाती है। तो ये जो डाटा है 2011 की जनगणना है। क्या है? 2011 के पढ़ रहे हैं, अभी नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी का डाटा कंप्लीट नहीं है, अभी हो ही रहा है। तो चलते हैं। तो यहां से याद रखना है जनसंख्या अधिक। तो ऐसा कौन सा राज्य है इंडिया में जिसमें जनसंख्या सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक जनसंख्या किसका? उत्तर प्रदेश की है। इसकी कैपिटल लखनऊ है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या है।
इसलिए लोकसभा की सीट सबसे अधिक कहाँ है? यही है, 80 है। कितनी है? 80। तो लोकसभा की सीट भी सबसे अधिक यही है, क्योंकि जनसंख्या के हिसाब से सीट का बंटवारा होता है। अब ये देखो, ये याद करना, हम रहते बिहार में तो बिहार तक तो याद करना पड़ेगा। तो सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ? उत्तर प्रदेश। पूछा जाएगा दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ? अभी तुमसे नहीं पूछेगा एग्जाम में, इजी ही पूछेगा, ये कंपटीशन में आता है, तो महाराष्ट्र में है। तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या बिहार। चौथा कहाँ? पश्चिम बंगाल। तो तीनों सटा हुआ है। इसके आगे जाओगे तो उत्तर प्रदेश, इधर आगे तो बिहार, इससे आगे जाओगे तो पश्चिम बंगाल। तीनों राज्य, एक महाराष्ट्र सिर्फ ये रहा। ये क्या है? महाराष्ट्र। ये है MH, महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश ये रहा, यूपी, ये रहा बिहार, और ये रहा बंगाल। ये तीनों लगातार है, समझे? जाए पश्चिम बंगाल, यहां तक तो याद रखना है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राजस्थान, सबसे छोटा गोवा। याद हुआ? चलो अब चलते, जनसंख्या, कम जनसंख्या कहाँ है? सिक्किम। तो सबसे कम जनसंख्या जो है सिक्किम में है। ये 2011 का डाटा है, ठीक है। तो कम क्षेत्रफल लेकिन गोवा का है, लेकिन यहाँ तो जनसंख्या है गोवा में, क्योंकि गोवा समुद्र के किनारे है, मछली का उत्पादन ये है, वो है, जनसंख्या है। बट सिक्किम में सबसे कम है, क्योंकि पहाड़ी इलाका वो। अब चलते, जनसंख्या घनत्व क्या होता है, यही पूछ रहे थे, तो लिख के आना है क्वेश्चन, जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, ठीक है। जनसंख्या घनत्व 1 किलोमीटर में, समझ गए, 1 प्रति वर्ग किलोमीटर में बसने वाले लोगों की संख्या को हम क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व। समझ आया? 1 किलोमीटर में जितनी जनसंख्या बसता है, उसके बसने जो बसता है उसी को हम क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व। तो सबसे अधिक जो जनसंख्या, यानी कि घना, घना मतलब ज्यादा बसना, तो सबसे अधिक ज्यादा कहाँ बसता है? बिहार में। कहाँ बसता है? ये राज्य की बात कर रहे हैं, केंद्र शासित का भी नीचे आएगा, क्योंकि कितने राज्य हैं? तो भारत में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ये तो आएगा ही आएगा क्वेश्चन तुम्हारा, ये 10th में भी पूछ लेता है, ठीक है। तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जो बसती है वो है बिहार में। कितनी बसती है? ये तुम्हारा आएगा कंपटीशन में। अब लेकिन जो 10th का एग्जाम होने वाला वो भी टफ ही होगा, ये मत सोचो कि इजी होगा, ये भी आ सकता है। 1106, कितनी? 1106। तो 1106 लोग बसते हैं 1 किलोमीटर में। तो जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक किसका? बिहार का। इससे पहले पश्चिम बंगाल था, ये भी पूछ सकता है। 2001 की जनगणना में पश्चिम बंगाल था, लेकिन 2011 में बिहार आ चुका है। आगे चलते हैं, सबसे कम जनसंख्या घनत्व, ये तो था सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व पता चल गया, अरुणाचल प्रदेश। तो सबसे पूर्व का राज्य क्या है? यह है अरुणाचल प्रदेश। यह भी एक पहाड़ी इलाका है। तो अरुणाचल प्रदेश में क्या है? कम जनसंख्या बसता है, 1 किलोमीटर में सिर्फ 17 लोग ही बसता है। सोचो, बिहार में 1106 और सोचो यहाँ 17 ही है, तो कितना कम है। यानी कि पूरे इंडिया में सबसे कम कहाँ बसता है? अरुणाचल प्रदेश। सबसे पहले सूरज कहाँ निकले थे? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी, ठीक है, ईटानगर। तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश चलते, अभी बताए थे भारत। दूसरे नंबर पे है चीन। क्या है? चीन पहले आगे था, अब देखो वहां चीनी लिख दिया, चीन। तो चीन सबसे अधिक ना, तो चीन में देखो जनसंख्या सबसे अधिक था। वहां पे एक पॉलिसी लाया गया है, जनसंख्या नियंत्रण। क्या है? एक ही बच्चा हो सकता है, अगर दूसरा बच्चा हुआ तो उसके लिए टैक्स देना पड़ना, ऐसे तरीके प्रवृत्ति लाएगा। लेकिन इसको हटा दिया गया है अब, क्योंकि उसमें क्या हो गया, जनसंख्या नियंत्रण जो लेकर आए वहां पे वृद्धों की संख्या बढ़ गई और युवाओं की संख्या कम हो गई। तो देश को चलाने के लिए क्या चाहिए? युवा। तो देश का आगे भविष्य कौन है? हम ही लोग हैं, तुम ही लोग हो, है ना। आगे कौन चलाएगा? आगे चल करके नर्स कौन बनेगा, डॉक्टर कौन बनेगा, इंजीनियर कौन बनेगा, और जो है वो तो चले जाएंगे ऊपर, है ना। तो इसलिए देश को चलाने के लिए क्या? युवा चाहिए, वही आगे बनोगे। लेकिन कोई नहीं जानता अभी क्या बनेंगे ना। तो चलो, तो चीन में सबसे अधिक था, अब भारत आ चुका है। समझ आ गया? सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला वेटिकन सिटी, और सबसे, यहाँ देखो, सबसे एरिया वाइज भी बात करोगे सबसे छोटा भी यही है, ठीक है, क्षेत्रफल में भी। और क्षेत्रफल में विश्व में सबसे बड़ा कौन सा है? लिख लो। क्षेत्रफल में बात करेंगे विश्व में
तो वो है रूस। क्या है? रूस। रूस सबसे बड़ा क्षेत्रफल में है। ठीक है, क्षेत्रफल मतलब समझ गया ना, जमीन। जमीन में सबसे बड़ा कौन? रूस। और भारत में कौन? राजस्थान। सबसे छोटा कौन क्षेत्रफल में? वेटिकन सिटी। और भारत में गोवा। चलो अब चलते हैं साक्षर। ना पढ़ेंगे तो क्या बनोगे? साक्षर। अब साक्षर किसे कहते हैं? लिख के आओगे, देखो साक्षर किसे कहते हैं? वह उस व्यक्ति को कहेंगे जो पढ़ सकता है, नहीं वो साक्षर नहीं कहलाता है। साक्षर वह व्यक्ति होता है जो पढ़ भी सकता है, समझ भी सकता है और लिख भी सकता है। पढ़ तो सभी सकता है, क्या वो साक्षर हो गया? नहीं। समझ भी सकता है कि केरल की छिके, बिहार क्या है, और अभी गोवा की छिके, तो उसी को साक्षर कहते हैं। समझ आए? तो बना क्या होगा? साक्षर किसे कहते हैं? साक्षर उस व्यक्ति को कहा जाता है जो पढ़ सकता है, लिख सकता है और समझ भी सकता है। चलो आगे, सबसे अधिक साक्षर वाला केरल। क्या है? केरल। ठीक है, चलो सबसे अधिक जिला में भी पूछेगा, सबसे अधिक ऐसा कौन सा शहर है जहां सबसे अधिक है, तो उसमें भी केरल। केरल का ही है वो, वालांगू या कोई है उसी का। चलो सबसे कम साक्षर राज्य बिहार था, लेकिन 2024 में जो अभी जनगणना का डाटा आएगा उसमें आगे हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बिहार की जो अभी साक्षर दर है वो आगे पहुंच चुका है। महिला की जनसंख्या सबसे अधिक कहाँ बसता है? जहां साक्षर होंगे लोग। तो सबसे अधिक महिलाओं की संख्या कहाँ है? केरल में ना। तो वहां देखो क्या है, अब एक लिखना है, लिंगानुपात किसे कहते हैं? लिखो क्वेश्चन, लिंगानुपात किसे कहते हैं? तो अब देखो यहाँ लिंगानुपात किसे कहते हैं, सुनो यार। 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या ज्ञात की जाती है उसी को हम क्या कहते हैं? लिंगानुपात। समझ गए? बन जाएगा। चलो, तो सबसे अधिक लिंगानुपात की बात करें तो वो केरल में दिखता है। पुरुष 1000 लेकिन महिलाएं 1058। अभी तुम देखोगे एक घटना जो हुआ है, कहाँ का था? उत्तर प्रदेश की घटना थी ना। वहां पे कोई उसकी, अभी तो बाढ़ आया कहाँ पे, वहां पे भी एक कोई हेल्प करने वाला नहीं था, तीनों एकदम बीच में फंस गया था, और उसको बचाने वाला मुस्लिम ही था। क्रेन लेकर के गया जिससे मिट्टी खुदाई करते हो, उससे उसको उठा के लेके आ गया। तो ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ की कुछ नहीं होती। चलो सबसे अधिक साक्षर केंद्र शासित प्रदेश की बात करोगे तो केंद्र शासित प्रदेश कितना? 8। तो उसमें सबसे अधिक जो है लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ? कवारत्ती। क्या है? कवारत्ती। तो कवारत्ती है, तो यहाँ पे क्या है? सबसे अधिक साक्षर। तो सबसे कम साक्षर कहाँ है? दादर व नगर हवेली। ये 2011 की जनगणना पढ़ रहे हैं। आगे चलते हैं, अब देखो जनसंख्या घनत्व पढ़ा, सबसे अधिक घना कहाँ था? बिहार में। केंद्र शासित प्रदेश में चलेंगे तो सबसे अधिक कहाँ बस सकता है? वो है दिल्ली। ठीक है, यहाँ था 1106, लेकिन यहाँ पे देखो कितना बढ़ता है? 11,320 लोग, यानी कि एक मकान में 60 से 100 लोग रहते हैं। कमरे होंगे 6 गो 7 गो, उसमें एक ही रूम में 8 और 10 लोग रहते हैं। 1 किलोमीटर में सोचो 11,000 लोग, 320 लोग। नई जनसंख्या दिखता है तो वहां देखोगे ना, पर 2 मिनट में मेट्रो आती है, उसमें इतनी भीड़ होती है कि घुस पाओगे नहीं तो पता चला घुस भी नहीं पाए। और सबसे अधिक है मुंबई, दूसरे नंबर पे है मुंबई। तुमने देखा है ना ये कहाँ गया जनसंख्या? वहां पे लोकल जो ट्रेन चलती है उसको वहां की लाइफ लाइन कहा जाता है। पूछा जाता है मुंबई की लाइफ लाइन क्या है? लोकल ट्रेन। यहाँ जैसे बर्धमान जाए है, कितनी भीड़ होता है, दूध बेचने वाला, ये देखा है ना, कभी गए बर्धमान में? हाँ, याद आ जाएगा कि अब आने कभी ट्रेन से, तो उससे भयानक भीड़ होती है। महाराष्ट्र, यहाँ कभी महिला लटकती है ना, वहाँ महिला भी लटक के जाती है और लड़कियां भी, जगह ही नहीं मिलेगा। हर 2 मिनट 3 मिनट में ट्रेन चलती है। यहाँ तो 8 बजे गेले तब 12 बजे थे ना, यहाँ तो जन उतनी है भी नहीं, वहाँ हर 2 मिनट में आती है, तब भी उतनी भीड़ रहती है। तो महाराष्ट्र में लाइफ लाइन क्या है? वहाँ की लोकल ट्रेन। आगे चलते हैं, यहाँ देखो जनसंख्या घनत्व की बात कर, साक्षर कम बोले थे दादर व नगर हवेली। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दिल्ली में, सबसे कम वो है लक्षद्वीप में।
जहाँ पे सबसे अधिक साक्षरता, वहाँ जनसंख्या घनत्व भी कम है, लक्षद्वीप। अगला चलते हैं विश्व में, अब चलते हैं वर्ल्ड की बात करते हैं। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश वो है ग्रीनलैंड, ठीक है, क्योंकि ग्रीनलैंड जो छोटा सा है, ये उत्तरी अमेरिका का भाग है। कहाँ है ये? और ये तुम्हारा ग्रीनलैंड जो है एक द्वीप है ना, तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप भी है, तो लिख सकते हो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप क्या है? ग्रीनलैंड। ये एक द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, लिख लो, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप भी ग्रीनलैंड है, ठीक है। तो ये उत्तरी अमेरिका में आता है, उत्तरी अमेरिका के भाग है। डेनमार्क देश है, उसी में आता है ग्रीनलैंड, समझ गए? किस देश में आता है ये? डेनमार्क में। द्वीप डेनमार्क में है, डेनमार्क देश का कहा है ये? ग्रीनलैंड, वहीं पे आता है। और ये तुम्हारा अंटार्कटिका में ये भी है, ग्रीनलैंड बर्फ से ढका हुआ है, इसलिए यहाँ पे क्या है? जनसंख्या घनत्व तो है ग्रीनलैंड में, यहीं बसता है, और अंटार्कटिका में कहीं बसता ही नहीं है, लोग यहीं पे बसता है ज्यादा, इसलिए शहर है ये। चलो, विश्व में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला इसलिए ग्रीनलैंड है, वो कम है ये, क्योंकि ये बर्फीली इलाका है। सबसे जो तुमने नॉर्थ पोल और साउथ पोल पढ़ा था, क्या था? बर्फ से ढका हुआ था। तो नॉर्थ पोल का जो ये ग्रीनलैंड है, ये उत्तरी अमेरिका का भाग है, ये बार बार पूछा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप भी क्या है? ग्रीनलैंड है। किस देश में आता है? ये डेनमार्क देश में आता है। किस महाद्वीप में आता है? तो उत्तरी अमेरिका में। जैसे भारत में आ गया दिल्ली, तो दिल्ली किस में आता है? भारत में। भारत किस में आता है? एशिया में। तो वैसे ही चलो, तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश तो वो है मोनाको और सिंगापुर, ठीक है, मोनाको है भी। चलो, भारत का लघु विभाजन ये बता दिए क्या है, समझ आ गया। चलो, अब चलते हैं यहाँ कि हमारा जो जन्म हुआ, ठीक है, जन्म दर देख लिए। जन्म दर क्या है, मृत्यु दर क्या है, ये लिखवा है? किसे कहते हैं जन्म दर और मृत्यु दर? नहीं लिखे हो? देखो, जन्म दर किसे कहते हैं, नहीं बताया। जन्म दर वो होता है एक वर्ष में, समझ गए, एक वर्ष में जो जनसंख्या जन्म लिया, ठीक है, उसके रेशियो को हम क्या बोलते हैं? जन्म दर निकाला जाता है। और मृत्यु दर में भी वही हो गया। और लिंगानुपात में 1000 पुरुष पर जन्मे महिलाओं की संख्या, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे आती है अवस्थाएं। क्या अवस्था आती है? हाँ, एक होती है किशोर अवस्था, एक होती है प्रौढ़ अवस्था, और एक होती है वृद्ध अवस्था, है ना। एक होती है किशोर अवस्था और एक होती है प्रौढ़ अवस्था और एक होती है वृद्ध अवस्था। देखो, किशोर अवस्था को वर्ग में किस में रखा गया है? इसको रखा गया जो 15 साल से कम है, उसको हम क्या बोलते हैं? जल्दी बोलो। किशोर अवस्था कहते हैं। जो 15 साल से नीचे उसको क्या बोलेंगे? किशोर अवस्था। तो अभी तुम लोग कौन सी अवस्था में हो? किशोर अवस्था में है। दूसरा आएगा प्रौढ़ अवस्था, वो आता है 15 से 19 वर्ष को बोला जाता है, समझ गए। ये हर कंपटीशन में आता है, या तो मैचिंग करने के लिए या सजाने के लिए। तो दूसरा आता है वृद्ध अवस्था, ठीक है, ये होती है 60 वर्ष या उससे अधिक। कहता है हम वृद्ध हो गए, अब ना वृद्धा पेंशन लेने लगता है, इसलिए रखा गया। इंडिया में 60 वर्ष से ऊपर आएगा तो उसको वृद्धा पेंशन मिलेगा। लड़ता है ना वृद्धा लोग, जा जाके सरकार से हमरा ने मिले छे। हाँ, 400 रुपया मिलता है बिहार में। उत्तर अभी कौन सी है, पश्चिम बंगाल में 2000 रुपया कर दिया, दिल्ली में भी 2400 रुपया कर दिया है, यहाँ 400 रुपया। अब जाके पूछोगे किससे,